नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज़। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नज़र आज की खास खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा। बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। महान बांध का जल स्तर पहुंचा 75% पर। मनपा की स्थायी समिति की सभा ऑनलाइन संपन्न। पालकी और कावड़ महोत्सव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। और क्या सिटी बस का इंतजार होगा खत्म? महान बांध के जल स्तर में बारिश से अब धीरे धीरे वृद्धि होकर बांध का जल स्तर 75% पर पहुंच गया है। इस बांध से अकोला जिले की कई तहसीलों में जलापूर्ति की जाती है। साथ ही नदी किनारे पर आने वाले लाइसेंस धारक किसानों को भी रबी फसलों के लिए पर्याप्त पानी की आपूर्ति होती है। बांध के जल स्तर में वृद्धि के कारण किसानों में संतोष व्याप्त है। जून के अंत तक बांध में केवल 26% ही जल संग्रह था, किंतु 15 जून के बाद महान बांध का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ता गया, जो अब 75% तक पहुंच गया है। महान बांध के जल स्तर में अब 49% की बढ़ोतरी हुई है। 5वां वॉल भी अभी पानी के नीचे है और मुख्य गेट के ऊपर 11 फीट पानी है। बांध का जल संग्रह 100% पहुंचने के लिए केवल 5 फीट पानी की आवश्यकता है। सिंचाई विभाग के आराखड़े के अनुसार महान बांध में 1 अगस्त से 15 अगस्त के दौरान 85% जल संग्रह आरक्षित रखना होता है। इन 15 दिनों में बांध के जल स्तर में 85% से अधिक वृद्धि होने पर अतिरिक्त पानी का विसर्ग किया जाएगा। पानी विसर्ग करने के लिए और 10% पानी की आवश्यकता बांध में है। मनपा की स्थायी समिति सभागृह में शुक्रवार को आयोजित ऑनलाइन सभा में शहर के निजी एवं सरकारी अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट अस्पतालों से उठाकर उसका निपटान करने के लिए निविदा पर चर्चा की गई। इसके लिए कुल 3 कंपनियों की निविदा प्राप्त हुई थी, जिनमें से ग्लोबल इको सेव सिस्टम अमरावती की निविदा में मनपा को प्राप्त आय से 5% की रकम अदायगी की रॉयल्टी होने और इस कंपनी का पिछले कुछ सालों के अंदर अच्छा कामकाज देखते हुए इसी कंपनी की निविदा को स्थायी समिति के अध्यक्ष संजय बड़ो ने इन्होंने मंजूरी दी, जिसकी वजह से अब अस्पतालों से निकलने वाला बायोमेडिकल वेस्ट का निपटान, इसकी परेशानी से नागरिकों को निजात मिलेगी। इसके अलावा शहर के 13 भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पे एंड पार्किंग के लिए निविदा निकाली गई थी, जिसमें से केवल 3 ही स्थानों के लिए निविदा प्राप्त हुई थी। इस प्रस्ताव पर कांग्रेस के स्थायी समिति सदस्य मोहम्मद इरफान ने बताया कि इन तीनों पार्किंग स्थानों को छोड़कर अन्य पे पार्किंग के लिए निश्चित की गई रकम अधिक होने से ठेकेदार इन स्थानों की निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित होने से बच रहे हैं। इन पार्किंग स्थानों की निविदा की राशि अधिक होने से मनपा को हर वर्ष आर्थिक रूप में नुकसान भी हो रहा है। हालांकि रेडीनेकनर के तहत इन पार्किंग स्थानों की रकम निश्चित की गई है, लेकिन फिर भी इस रकम के लिए कोई भी ठेकेदार तैयार नहीं है। आज 3 वाजता स्थायी समितीच्या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते। त्यामध्ये लेखा विभागाकडून एक विषय आलेला होता, प्रशासनाकडून तो विषय सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला। त्यानंतर पार्किंगकरिता निविदा आल्या होत्या, 3 निविदा प्रशासनाकडून त्या सुद्धा मंजूर करण्यात आलेल्या आहे। तिसरा विषय होता जैविक कचऱ्याबद्दल प्रशासनाकडून टिप्पणी आलेली होती, त्यानुसार तो विषय सुद्धा मंजूर करण्यात आलेला आहे। आजची जी सभा खेडीमेडीच्या वातावरणामध्ये संपन्न झाली। आजची सभा ऑनलाईन पद्धतीने खेडीमेडीच्या वातावरणामध्ये संपन्न झाली। रामदासपेट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले मराठा मंगल कार्यालय में माननीय SDPO साहब इनके मार्गदर्शन में
रामदासपेट के पुलिस निरीक्षक इनकी उपस्थिति में परिसर के शिव भक्त कावड़ और पालकी मंडल की मीटिंग ली गई। इस मीटिंग में आने वाले तीज त्योहार के मद्देनजर प्रशासन और उनकी सूचनाओं के साथ ही उनके नियम को समझाया गया। इस मीटिंग में उत्सव समिति के पदाधिकारी एडवोकेट पप्पू मोरवाल, राजेश भारती, गोपाल नागपुरे और पुलिस स्टेशन परिसर के 40 से 45 शिव भक्त कावड़ और पालकी मंडल के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को रियायती किराए में बस सेवा का लाभ मिले, इस उद्देश्य से मनपा ने सिटी बसें दौड़ाने का निर्णय लिया था। ठेका दिए जाने के बाद से आज तक सभी मार्गों पर बसें दौड़ ही नहीं पाई। बार बार बस सेवा प्रभावित होती रही। कोरोना संकट की वजह से सब कुछ ठप रहा, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ खुल गया है। इसके बावजूद अकोला शहर में सिटी बस सेवा शुरू करने का मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मनपा आयुक्त ने 1 अगस्त से सिटी बस सेवा शुरू करने के आदेश दिए थे, लेकिन ठेकेदार की तैयारी पूरी न होने से बसें ही नहीं दौड़ पाई। ठेकेदार के अनुसार आगामी सप्ताह भर में बस सेवा शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। लंबे समय से नेहरू पार्क चौक स्थित मनपा के पुरानी जीएसटी कार्यालय की जगह पर सिटी बसें वैसी के वैसी ही खड़ी है। खड़े खड़े बसें कहीं कबाड़ न हो जाए, क्योंकि वाहन जब तक दौड़ते रहते हैं तब तक उनमें कम खराबी आती है, लेकिन बंद पड़े वाहन किसी सफेद हाथी से कम नहीं होते हैं। इसीलिए सिटी बस सेवा शुरू करने पर बसों का इस्तेमाल हो पाएगा। आम नागरिक भी इसी का इंतजार कर रहे हैं कि बस सेवा जल्द से जल्द शुरू हो, ताकि अकोला वासियों को उसका लाभ मिल सके। शहर के एक महाविद्यालय में बीएससी की प्रथम वर्षीय छात्रा पर दबाव बनाकर उसके एनसीसी प्रशिक्षक ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। ये बात किसी को बताने पर बदनामी करने अथवा अभिभावकों तथा भाई को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा था। आखिरकार छात्रा ने अपने परिजनों को विश्वास में लेकर इस घटना की शिकायत रामदासपेट पुलिस थाने में दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने पर न्यायाधीश ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। आज तारीख 4/8/21 को पुलिस शहर रामदासपेट जिला अकोला में कंप्लेनेंट लेडी ने कंप्लेंट दिया कि उसके साथ जो एजुकेशन करने वाला उसका टीचर था अमित जाधव, इसने उसके साथ दोस्ती करके उसको शादी का झांसा देके उसके साथ इलिसिट रिलेशन अनैतिक संबंध ठेवले, ऐसा उसने रिटर्न में कंप्लेंट दिया। वो कंप्लेंट के तहत पुलिस शहर रामदासपेट में आरोपी अमित जाधव इसके खिलाफ कलम 376, 323, 504, 506 का ऑफेंस रजिस्टर हुआ और ऑफेंस में वो जो कंप्लेंट था उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल टेस्ट वगैरह सभी किया गया। उसने आरोपी अमित जाधव इसको भी आज हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है और रामदासपेट पुलिस आरोपी के खिलाफ तपास कर रही है। अकोला जिले में 21 से 24 जुलाई के बीच अतिवृष्टि हुई थी, जिसके कारण अनेक नागरिक और किसान विस्थापित हुए। जहां एक और मकान धराशायी हुए, वहीं फसलों को भी काफी नुकसान हुआ। खेतों की मिट्टी बह गई, घरों में रखी जीवनावश्यक चीजें पानी में भीगकर खराब हो गई। ऐसे प्रभावितों को सरकार की तरफ से मुआवजा और पुनर्वसन की जरूरत है। विगत माह 2 दिन में 1600 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो साल भर का 90% है। इस वजह से नदी नालों में बाढ़ आई तथा फसलें बह गई, अनेक मवेशी मर गए। इस आपदा में भूमिहीन, पिछड़ा वर्गीय, अल्पभूधारक, छोटे बच्चे तथा महिलाओं को बेहद समस्या आई। इन सब के लिए विभिन्न उपाय योजना करना अति आवश्यक है। इसी मांग को लेकर गुरुवार को वंचित बहुजन आघाड़ी की कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सहायता की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में अतिवृष्टि तथा बाढ़ के कारण नुकसानग्रस्त किसानों को 100% कर्ज माफी दी जाए, दोबारा बुआई के लिए किसानों को मुफ्त में बीज तथा खाद उनके खेत की मेड़ पर दिया जाए, आंशिक या पूरी तरह से ध्वस्त मकान के लिए सहायता दी जाए और टूटे हुए रास्तों की तुरंत मरम्मत की जाए, आदि प्रकार की लगभग 12 मांगों का निवेदन इस ज्ञापन में दिया गया है। ज्ञापन सौंपते समय वंचित के प्रदेश उपाध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष, अध्यक्ष सहित कार्यकर्ता और अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला।
सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। महान बांध का जल स्तर पहुंचा 75% पर। मनपा की स्थायी समिति की सभा ऑनलाइन संपन्न। पालकी और कावड़ महोत्सव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। और क्या सिटी बस का इंतजार होगा खत्म। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज़ में। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।